वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये लेक्चर एनएमसीटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप लोग एनएमसीटी का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग बाइसेक्शन मेथड को ही डील करेंगे, यानी बाइसेक्शन मेथड को ही पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड का सॉल्व किए थे। ठीक है, जो कि बहुत ही हल्का था और आप लोग ने बहुत सारे मतलब कि कमेंट किए कि सर थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन लीजिए, इसलिए हम थोड़ा इस बार हार्ड क्वेश्चन लेते हैं और इस बार आपको एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है वो ए और बी का वैल्यू पहले से ही उसमें मतलब क्वेश्चन में दे देगा। कहने का मतलब देखिए, जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाले थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आज जो हम लोग बताएंगे, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसमें ए और बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ रहेगा कि ए और बी का वैल्यू इतना है, तो प्रूफ कीजिए कि ये जो है इसका रूट ऑफ इक्वेशन है, मतलब इस जो इक्वेशन का रूट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, कहने के बाद देखिए आप लोग समझ नहीं आ रहे, देखिए एक क्वेश्चन लिए है, सो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन, प्रूफ कीजिए कि इसका रूट ऑफ इक्वेशन इतना का 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ मतलब कि दे दिया है कि ये जो इक्वेशन, ठीक है, और 0 और 1 के बीच में 0 और 1 क्या है, तो ए और बी का वैल्यू है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो ए और बी का वैल्यू, यानी कि मतलब कहने का मतलब कि ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही डिनोट कर दिया गया है। तो हम लोग को और ही भी आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज है। अगर आपके पास कैलसी किंग में, यानी कहने का मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो आप ये नहीं बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि उतना जो वैल्यू याद रखना मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आप याद कर भी लिए तो बहुत ही मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा इस क्वेश्चन में। और अगर आपको कैलकुलेटर का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बोल दे कि सर हाँ सर कैलकुलेटर का वीडियो, मतलब कि इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस लगेगा कैलकुलेटर से, उसका वीडियो एक अलग से बना देंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन इतना लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रूफ करना है कि इतना इक्वेशन का जो रूट ऑफ इक्वेशन हम लोग निकालेंगे वो 0 और 1 के बीच में होगा। सिंपल सा ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल सा देखिए हम लोग जो प्रोसेस है वही रहेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे एकदम सेम प्रोसेस वही रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम बताए थे कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम फंक्शन मान लेंगे। कहने का मतलब कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स माइनस 1 क्यों लिखे, -1 का क्यों लिखे, अब एक क्वेश्चन होगा, देखिए एक्स यहाँ पर दिया हुआ है एक्स ई का पावर एक्स बराबर 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स ई का पावर एक्स माइनस 1 बराबर में 0, और हम लोग को सिर्फ ये लेना रहता है, इधर तो ये फंक्शन है, फंक्शन में जो भी होगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिखे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग वैसे लिखे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, लिखिए कि हियर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए एफ ए और एफ बी निकाल लीजिए। कहने का मतलब कि एफ ए बराबर F0, एफ ए निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कहने का मतलब कि इसमें जो x का जो वैल्यू होगा, इसमें x का वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू ई का पावर 0 और माइनस में 1 होगा कि नहीं, 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस में 1। देखिए 0 से कोई भी अंक को मतलब कोई भी मतलब कि अंक को इंटू करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस में 1। कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा -1, जो कि है 0 से छोटा, लेस देन 0। ठीक है, ये तो निकल गया। अब क्या निकालना है, एफ बी निकालना है, बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी कि एफ बी। ठीक है, एफ बी निकालेंगे तो यानी कि F1 निकालना है। कहने का मतलब x के जगह पे 1 रख देना है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस में 1,
देखिए जो e यहाँ पर है ना, e का पावर 1, उसका एक वैल्यू होता है। e क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग को कैलकुलेटर का मदद हेल्प लेना होगा। बिना कैलकुलेटर का आप इसका मान, अगर आप लोग को एक याद भी है, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा वैल्यू रहेगा जो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कैलकुलेटर को अच्छे से चलाना सीखना होगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उससे आप कैल्सी किंग बन जाइएगा। कहने का मतलब कि जो भी आप बनाना चाहिए, या तो आपको इंटीग्रेशन बनाना है, या आपको एनएमसीटी बनाना है, या आपको मैट्रिक्स बनाना है, जो भी बनाना है सब कैलकुलेटर से बन जाता है, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर और जो आपको अलाउड होता है एग्जाम में ले जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 इंटू ई का पावर 1। देखिए ई का पावर 1 का वैल्यू होता है, जो कि हम लोग को पता तो है नहीं। तो सर आप बोलिएगा सर कैसे बनाएंगे ई का पावर 1 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो लाएंगे कैलकुलेटर से लाएंगे, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। देखिए ये कैलकुलेटर है, इसी से निकलता है एक्सपोनेंशियल। कहने का मतलब ई का पावर जितना भी हो, 2 3 4 5 जितना, मतलब कि इन्फिनिटी तक इसमें निकलता है। क्या ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसका बना देंगे। वैसे आप देख लीजिए अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। आपको दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए e का पावर 1 आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ शिफ्ट जो आपको दिख रहा है ना, शिफ्ट, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा है इन IN का, इसके नीचे e लिखा हुआ है, e। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आपको e दिख रहा होगा। देखिए e दिख रहा है ना यहाँ पर, तो उसको टिप देते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया e, देखिए अच्छा से देखिए ये आया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वन जितना भी वैल्यू है वहां 1 दे देंगे, और बस इसके बाद इक्वल दे देंगे। देखिए आपका इतना वैल्यू आ गया 2.71828। मतलब कि उतना नहीं लीजिएगा, बस 4 अंक 5 अंक जितना आपको लेना है बस ले लेना, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, 2.71828, 2.71828। कहने का मतलब कि 2.71828 और माइनस में 1। अब इसको हम लोग 1 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.71828, जो कि है 0 से बड़ा। आ गया ना, ठीक है। कितना आया, 1.71828 पॉजिटिव में आया, और 0 का मान जो रखे वो निगेटिव में माइनस में 1 आया। तो हम लोग को क्या निकालना रहता है, यही तो इसका एक मतलब कि प्रोसेस है कि हम लोग को 2 ऐसा वैल्यू निकालना रहता है जो कि मतलब कि उसका रूट ऑफ इक्वेशन उसी के बीच में हो, ठीक है। तो वही होता है बाइसेक्शन मेथड। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ ही करने, यहाँ पर लिखा होता है कि सो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन, प्रूफ कीजिए कि 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का रूट होगा। बस यही तो लिखा हुआ है। तो ये रूट निकालने का हम बताए थे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव, एक कोई भी वैल्यू रखे तो उसका पॉजिटिव में आ जाए पहला मान, और सेकंड जो मतलब कि अगर हम लोग 1 रखें तो निगेटिव में आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए। मतलब कि वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो ये भी पॉजिटिव में आ जाए या निगेटिव में आ जाए। तो देखिए जो सेकंड जो वैल्यू रखेंगे ना, अगर पहला में पॉजिटिव आया तो सेकंड में निगेटिव आना चाहिए। सेकंड ठीक है, अगर पहला में निगेटिव आया तो सेकंड में पॉजिटिव आना चाहिए। बस यही रूल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया एफ का मान, ए का मान 0 अगर रखे तो -1 में आया, बी का मान अगर 1 रखे तो ये आया 1.71828। कहने का मतलब कि देखिए 0 रखे तो निगेटिव आया, 1 रखे तो पॉजिटिव आया। बस यही तो प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि 0 और 1 के बीच इस इक्वेशन का जो भी दिया हुआ है उसका रूट ऑफ इक्वेशन रहेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन इतना लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रूफ कीजिए कि 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का रूट रहेगा। इसका रूट रहने का एक शर्त है कि जो भी वैल्यू लेंगे, पहला वैल्यू ऐसा रहना चाहिए कि पॉजिटिव आया और दूसरा जस्ट इसका निगेटिव, या तो पहला वैल्यू निगेटिव आया तो इसका जस्ट
उसका ऑपोजिट पॉजिटिव दूसरा वैल्यू में आना चाहिए, ठीक है। बस इसका यही रूल है कि उसका रूट ऑफ इक्वेशन उसी के बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में लिख देना रहता है। क्यों लिखते हैं, देखिए प्रूफ करना था तो प्रूफ में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर सभी क्वेश्चन में लिख देंगे कि हेयर, पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि ऐसे लिखना है, हेयर एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइड। यहाँ एफ ए और एफ बी क्या है, ऑपोजिट साइन है। देखिए एफ ए में माइनस में आया, एफ बी में प्लस में आया, ठीक है, ये प्लस में है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट वही चीज लिख दिए, हेयर एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। फिर इसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 lies in the interval 0,1। ये क्यों लिखे, therefore the root of equation, कहने का मतलब कि इसलिए इसका रूट ऑफ इक्वेशन 0 और 1 के बीच में होगा, जो कि प्रूफ करना था, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा जिसमें ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि इसके बीच में है, प्रूफ कीजिए, तो इस तरह से बनेगा जो भी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको समझा देंगे। वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छा तरीके से समझाया कि किसी को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दे रहे हैं। काफी लंबा हो गया और ज्यादा लंबा लेक्चर बहुत ही बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड इटरेशन तक का क्वेश्चन लेंगे और उसमें मेंशन क्या हो रहेगा कि फाइंड द फ्लोइंग इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दे रहेगा बाय बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 इटरेशंस ओनली, ऐसे मेंशन क्या हो रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग रेगुलर फॉल्सी, उसके बाद न्यूटन रैप्सन, सारा का सारा मेथड पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं रहने दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।